प्रधानमंत्री ने कहा, मैं फर्स्ट वोटर से कहता हूं, आप जो 40 जवान शहीद हुए हैं उनके नाम पर वोट डालोगे कि नहीं? ये कहने की बात कर रहा हूं। दिल्ली में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बना, आज तक बीजेपी का नाम निशान मिटा दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किसानों को 65% लोन दिया। जब हमारे पास खाने को अन्न के भंडार बन जाएंगे, हम किसी का असर टूटा। मनमोहन सिंह बेचारा एक लीला स्वापा और वो कुर्ता ड्रेस हमने एक में देखा था। ये तो ड्रेस बदलता है, दिन में 4-4 ड्रेस, 10 थोड़ा, एक घंटा में ड्रेस बदलता है। इसे देश से कोई मतलब नहीं। अरे रेसलरों के साथ न्याय नहीं हुआ। अगर देश आज चुप बैठ गया, न्याय नहीं दिलाया, तो आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री के दर्द होता, साथ के साथ आता, 2 घंटे बाद आया और फिर मलिक साहब से बात की, क्या हुआ? वन की ये हमारी गलती है। मलिक साहब ने यही जवाब दिया ना, हमारी गलती से हुआ है। अरे तुम चुप रहो। अच्छा बाबा ये बताओ कि अगर मलिक साहब को अगर इतनी दिक्कत थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला जब थे सरकार में? कई बार 300 करोड़ की रिश्वत ठुकरा दी मलिक साहब की तरह का तो साफ आदमी। वो चौधरी कह रहा है, मैंने चौधरी साहब के चरणों में बैठकर राजनीति सीखी है, मैं ठोकर मारता हूँ। आज बोल रहा है, वो ईमानदार आदमी बोलेगा, जो लिप्त है वो कैसे बोल जाएगा? और फिर इसकी बात सुनिए। अरे पढ़ने दे, कोई नहीं। फिर सुनिए दूसरी बात ऐसी है कि जब चुनाव हुआ राजस्थान में, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा, मैं फर्स्ट वोटर से कहता हूं, आप जो 40 जवान शहीद हुए हैं उनके नाम पर वोट डालोगे कि नहीं? ये कहने की बात थी। दूसरी बात, जो पुलवामा अटैक हुआ है उसके नाम पर वोट डालोगे। ये प्रधानमंत्री का सबूत। प्रधानमंत्री ऐसे कहेगा? ये प्रधानमंत्री बन गया है बाजीगर, जिसे देश को कहां ले गया। मनमोहन सिंह बेचारा एक लीला स्वापा और वो कुर्ता ड्रेस हमने एक में देखा था। ये तो ड्रेस बदलता है, दिन में 4-4 ड्रेस, 10 थोड़ा, एक घंटा में ड्रेस बदलता है। इसे देश से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री है तो थोड़ा लोगों के बीच प्रधानमंत्री सुनिए बेटी, सुनिए प्रधानमंत्री मेरे मैं सुनिए। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज देखा। मेरी उम्र 75 साल की हो गई है। मैं जब 4-5 में पढ़ता था, जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने जब तक राज किया, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का राज देखा, उसके बाद इंदिरा गांधी का राज देखा, उसके बाद जब कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, पर ये इसकी तरह का प्रधानमंत्री बाजीगर, उन्होंने देश के लिए काम किया। और उससे पंडित जी से क्या कहते थे? चाचा जवाहरलाल। मोदी जी से कोई देशवासी कह रहा है चाचा मोदी, उससे कहेंगे जिसके भीतर अपने देश के लिए हर बच्चे से प्यार है प्रधानमंत्री। ये नहीं ये मुसलमान भाग जाओ यहाँ से, पाकिस्तान चले जाओ, तो सबका साथ सबका कोई है ही नहीं। वो ये बात बताइए, ये भाई हैं, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जितनी हिंदू ने दी है उतनी मुसलमानों ने दी है। और ये तो वो आदमी थे जो वीर सावरकर ये माफीनामा मांग कर आया और 60 रुपए महीने की इसने नौकरी की अंग्रेजों की। ये हमारे जो वीर सपूत थे उनको पकड़वाने का इनका काम है, काम 2 पैसे का नहीं। और देश को हत्या लिया। ये देश को बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बिल्कुल दुर्भाग्य। देश आज मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर मैं एक बात कहूँ, अगर मनमोहन सिंह बेचारे बुढ़े हो गए, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं ऐसे हालत नहीं गिरती देश की जैसे इन्होंने गिर दी। इन्होंने सारा सौदा बेच दिया देश का। कितने घोटाले हुए कह रहे हैं, उनके कोई साबित हुआ? झूठ बोला इन्होंने, साबित आज तक नहीं हुआ। अब यहाँ तक पकड़वा दिए 2 केजरीवाल के मंत्री बेचारे, उन पर जो तक साबित भी केस नहीं हुआ, जो तक जेल में ठुकवा दिए। यहाँ पर लड़की मोहता कह रही हैं, उन्होंने 164 के बयान कर दिए और ये कह रही हैं हमारा टेस्ट हो नार्गो, अगर हम दोषी हैं तो हमको फांसी लगे। और ये क्यों नहीं डालते उसको जेल में? इनका रिश्तेदार है ये जनता को पर। जांच रिपोर्ट भी तो नहीं आई है, जांच रिपोर्ट भी तो नहीं आई है अभी। रिपोर्ट जो वो उनकी का आई है दिल्ली वाले की, वो डाल दिए। जब मनमोहन सिंह मिनिस्टर थे तो आपने क्यों बदल दिया उनको? भाई देखिए, ये देश का दुर्भाग्य था, देश का दुर्भाग्य था। देश को ऐसे ही चाहिए थे झूठा। अब सबको पता पड़ गया। मैं एक बात कह रहा हूँ, दिल्ली में मदन लाल खुराना
मुख्यमंत्री बना, आज तक बीजेपी का नाम निशान मिटा दिया तो दिल्ली में। एक मिनट साहब, मैं कह रहा हूँ इस देश से बीजेपी ऐसे जाएगी, दिल्ली वाले नाम नहीं लेते इस बीजेपी। चली जाएगी, आप वोट देंगे इसे? बिल्कुल जाएगी, आप अपने कर्मों से जाएगी, अपने कर्मों से जाता है जो जाता है। भाई देखिए बेटे, उसमें धोखा हुआ हमारे साथ, इन्होंने उठा दिया कह करके। और फिर मैं कह रहा हूँ अब जनता जगी है और जग जाएगी, सबकी समझ में आ गया, सबका साथ सबका विकास कहते हैं। हर आदमी को काम मिलना चाहिए, हर आदमी को मतलब सुरक्षा चाहिए, हम वोट इसीलिए देते हैं। पर ये काम है नहीं, ऊट पटांग की बात, मन की बात की क्या जरूरत है इनको। अब ये दुनिया जो कह रहे कर ये बात, इनको क्यों नहीं सुनते? आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं होता है, जबकि इन्होंने आजम खान को जो है जेल में डाल के और उसको सजा करवा के उसको सांसद से भी निकाल दिया, संसद से। कोई भैया जब चल, मैं तो ये कह रहा हूँ करने दे जो कुछ कर रहा। जब देश आजाद हुआ, देश में था क्या, सुई नहीं बनती थी इस देश में। और जो गरीब आदमी थे, हमने दांत हाँकते थे जो बैलों की, उसके गोबर को धो कर, भाई आपने देखा था वो गरीब आदमी गोबर को धो कर खाते थे। देश की वो स्थिति थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किसानों को 65% लोन दिया। जब हमारे पास खाने को अन्न के भंडार बन जाएंगे, हम किसी का असर तो नहीं देंगे। सबसे पहले उन्होंने ये साधन नहीं थे, कुआं बनवाए, रेट लगवाए, सिंचाई का साधन बनाया, फिर ट्यूबवेल लगवाए। भाई देखिए, जब झूठा कोई होता नहीं है और जो झूठ बोलता है उसका झूठ का बहुत दिन में पता पड़। 6,000 रुपए साल दे रहे हैं किसानों को। क्या करें उसका, क्या करें उसका, क्या मैं ये कह रहा हूँ ताऊ, आप कह रहे हैं कि उस वक्त बंद हो रही थी जब देश आजाद हुआ था, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में जो है गाय के मूत्र से जो है अलग अलग। अरे यही तो पाखंड है, इन्होंने देश को इतना चूत। अरे मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने देश में थाली और ताली बजवा दी, कोरोना भाग जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। सब इलाज की बात करते हैं, लाठी भी बजवाई है, सब काम, कौन सा काम नहीं हुआ। तो ये हमारी मूर्खता रही कि नहीं रही। मैंने तो आज तक बजाई ना ताली और थाली। मैंने इतनी मूर्खता कौन करे, कोई लाते भगे। सवाल तो फिर वही है कि 800 किसान जो है आंदोलन में मारे गए, उसके बावजूद भी उन्होंने वोट जो बीजेपी को दे दिया। भैया देख सुन, देश धीरे धीरे जगा है, झूठ को समझ रहा है। जिनके अंधविश्वासी थे उनकी भी समझ में आने लगेगी बात, और धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो हमें वोट दे रहे हैं वो जागे हुए लोग हैं। देखिए हमारा ये बीच थोड़ा सा जो एरिया है, ये मतलब पढ़ा भी कम लगा लो, चाहे हिंदूवाद पर ज़्यादा चलने वाला है। पर हम ये कह रहे हैं कि निखालस हिंदूवाद से हमको रोटी नहीं मिल रही। राम मंदिर से फायदा नहीं मिल रहा है, हमें क्या फायदा मिलेगा? वहाँ के पंडा पुजारियों को मिलेगा, हम क्या लाएंगे वहाँ से? हम तो अपने खेत में कमाएंगे तो हमारे बच्चों का रोटी मिलेगा, या हमारा बच्चा कोई नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा उससे मिलेगा। अरे भाई दान उसमें क्या नाम, राम मंदिर में पूरी जनता कितने बार तो दान है खा गए। इकट्ठा हो गए। अरे राम मंदिर में ये दान है खा गए। हमने दान दिया तो राम मंदिर में ना। देखिए अडानी जो है गरीब था, एक इसमें क्या फकीर दिक्कत था, है? उसको इतना अमीर कर दिया। आप कह रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं रहे। अरे तो फिर वही तो करियो, वही गुजरात का है, दान तो दिया हमने। गुजरात का है वो। तो आप भी अपना नाम अडानी रख लीजिए। क्या फिर क्यों रखे हम अडानी? हमें अपने रोटी कपड़ा चाहिए। जब हमारे रेसलरों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो हमारे रेसलरों के साथ न्याय नहीं हुआ, अगर देश आज चुप बैठ गया, न्याय नहीं दिलाया, तो आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। कोई भी इस बात को ना सोचे। एक मेरी बच्ची सुरक्षित, कोई भी ये ना सोचे एक मेरी बच्ची सुरक्षित रहेगी। सब ये सोच ले कि अब हमारी बच्ची नहीं बचेगी जब इनको न्याय नहीं मिला।